भी आवे ये टाइप के 9m 9+1 9+3 9+8 9+5 कुछ भी आवे तो सब में का करे के बा माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। जब ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तो a बराबर क्या हो सकता है, a बराबर यहाँ 999 यानी a बराबर 9 हो जाएगा। अब भाजक को क्या बोल सकते हैं, भाजक को b बोल सकते हैं। b बराबर क्या होगा, b बराबर 9 होगा, 9। भाज्य बराबर a, भाज्य इक्वल टू a। तो शेष यानी संभवतः शेष, संभवतः मतलब अनुमान से, संभवतः शेष कौन सी हो जाए 0 1 2 डॉट डॉट करते कहाँ लग जाए 8। यही पर अब क्वेश्चन तहर बनी, दूसरा कुछ यही में कारीगरी करे के बाद। यानी पहले चलो बनाते देखो जाओ, चूंकि a बराबर BQ प्लस आ, शॉर्टकट वाला तरीका हमें यहाँ है लिखे के बाद ना लिखबो लोगिन तो ना लिखल जाए ना यूक्लिड प्रमेयिका से तो नंबर पर असर पड़ी, ठीक। भले हिया ना लिख के ब्रैकेट में भी लिखे के पड़ी। इसलिए a इक्वल टू b के जगह पे हमको क्या रखना है 9। q वैसा ही रहेगा, भागफल का अभी तय नहीं है, भागफल का तय नहीं है। यहाँ r इक्वल टू 0 रखने पर, एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, डायरेक्ट उसके बाद 8 रख देंगे। कैसे एक शेष 1 रखना है, एक 8 रखना है, 0 रखेंगे तभी आ जाएगा 9। तो जब r बराबर 0 रख दिए तो क्या हो सकता है, a बराबर BQ यानी b की जगह पे 9 और q की जगह पे q ही रहेगा, प्लस 0 इक्वल टू क्या हो गया 9q ही हो गए, यानी a बराबर 9q। चलो दोनों तरफ, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, घन करने पर नहीं, घन बताओ था, घन करने पर, घन कर दो लोग, दोनों तरफ घन करने पर, यानी a का क्यूब, इसलिए a का क्यूब बराबर 9 का क्यूब हो गया। यानी इसको या a का क्यूब इक्वल टू 9 क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, 9 का कर देंगे तो 9 81 इंटू 9 करेंगे। क्यों ऐसे पूरा गुना नहीं कर रहे हैं, पूरा गुना न करने के कारण है हमको 9 के फॉर्म में लिखे हैं। तो 9 गुना 81 क्यूब, अब 81 क्यूब का क्यूब बराबर m मानने पर, इतना मान लिए तो क्या हो जाएगा, तो a क्यूब बराबर हो जाएगा 9 पहले से है और इसकी जगह पे हम m ले लिए तो 9m हो गया, पहला तो हम लोग का मिल गया। इसको समीकरण 1 लिख देते हैं। फिर r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रख दिए तो a बराबर b यानी 9 और क्यूब प्लस में 1। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा,
यहाँ। अब दोनों तरफ घन का बात हो रहा है। घन करने पर यानी a का क्यूब बराबर 9 क्यूब यानी a प्लस b का होल क्यूब, या a का क्यूब इक्वल टू a क्यूब 9 q का क्यूब प्लस b क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3ab 3a के जगह पर 9 क्यूब और b की जगह पे 1 इंटू a प्लस b, यही वाला चीज 9 क्यूब प्लस में 1। अब इसको तोड़ दो लोग, a क्यूब बराबर 9 81 में 9 गुना करेंगे तो 9 एकम 9, 9 अठे 72, 729 का क्यूब कर दिए प्लस में 1 और प्लस 3 9 3 का 27 क्यूब इंटू 9 क्यूब प्लस में 1। अब देखो इसको हल करो तो a क्यूब बराबर 729 क्यू का क्यूब प्लस 27 में 9 गुना करेंगे, इधर करते चलते हैं। 27 में 9 से गुना करेंगे, 9 सते 63, 6 9 दूना 18 और 6 24। तो गुना करने पे 243 आ गया। 243 क्यू स्क्वायर प्लस में ये डायरेक्ट इसमें गुना हो जाएगा, यानी 27 का क्यूब होगा। इतना हो गया। अब हमको कुल मिला के इसके फॉर्म में लेके आना है। इसके फॉर्म में तो उसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा कुछ टेढ़ा मेढ़ा। तो एक काम करो, +1 भी था ना, +1 नहीं लिखे हैं, इधर लेके आके +1 लिख देते हैं, यानी +1 वैसा ही रहेगा। हमको ये सारे संख्याओं को चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें 729, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, 27 इसमें भी 9 है। 9 को बाहर निकाल लो तो ये 81 9 है, यानी 81 का क्यूब प्लस ये 243 का ऐसे गुना किया 27 गुना 9, यानी 27 क्यू का स्क्वायर अब प्लस ये 27 3 9 27 3 का क्यूब अब प्लस में 1। इतना आ गया। अब ये सारे जितना है इस मैथ के हिसाब से क्या है, कचरा है, इसको बाहर निकाल के फेंकना है। तो बाहर निकाल के फेंकने का मतलब कि यहाँ 81 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर m मानने पर तो क्या हो जाएगा, ये a क्यूब बराबर हो जाएगा 9 पहले से है, इसके जगह पे हम लोग क्या रखेंगे m प्लस में ये वाला 1 प्लस ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 2 हो गया। तीसरा यहाँ पे अटेगा नहीं, इतना उतार लो लोग, ये वाला मिटाएंगे। अब r बराबर 8 रखने पर देखो लो बाबू, 8 क्यों रखे डायरेक्ट, पहले 0 रखे, उसके बाद 1 रखे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, 7 रखेंगे, तो कितना बोर्ड लगेगा हमारा? एक बोर्ड में नहीं हो रहा है, तुम लोग एक पेज में होगा नहीं। तो उससे अच्छा कि 0 रख दिए वो काम का है, ये 9m मिल गया। 1 रख दिए वो काम का है, 9m + 1 हो गया। फिर अब 8 रखेंगे तो 9m + 8 हो जाएगा। ऐसा रखने पर
ए बराबर बी क्यू, यानी बी के जगह पे 9 है, 9 क्यू अब प्लस में 8, शेष 8 हो गया। अब बोल रहा है चूंकि घन करने पे तो लिखा जाएगा दोनों तरफ घन करने पे, घन यानी क्यूब करने पर दोनों तरफ घन कर दो, तो यानी ए का क्यूब बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब, 9 क्यूब प्लस 8 का होल क्यूब। अब तोड़ो लोग, तो ए क्यूब बराबर 9 का क्यूब कर रहे हैं, तो 9 गुना 81 का क्यूब। हम गुना नहीं कर रहे हैं, कारण ये है, ये फॉर्म कारण है। ए क्यूब एक बार ऐसे लिख दो कि तुम लोग को कभी भी कॉपी उल्टो तो दिक्कत ना हो। 9 क्यू का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 8 का क्यूब अब प्लस 3ab वो वाला 3 ए के जगह पे 9 क्यूब, 3a अब बी की जगह पे 8, 3ab इंटू ए प्लस बी यानी 9 क्यू प्लस में 8। अब फॉर्मूला के हिसाब से तोड़ दिए, अब क्वेश्चन के हिसाब से इसको सेट कर लेंगे। या ए का क्यूब बराबर 9 गुना 81 का क्यू का क्यूब प्लस ये 8 को क्या किया जाएगा, 8 को 1 मिनट अगर 2 रखते हैं, r बराबर 2 रखते हैं तो 2 का क्यूब हो जाएगा, तो 2 गुना 2 गुना में 2 दूना 4 दूना 8, तो ये तो अपना काम 2 ही में हो जा रहा है, 2 ही में काम हो जाएगा। तू अपन शुरू रखिए, हम काट लें, कोनो दिक्कत नहीं। इतना फालतू माथा पेची में फायदा क्या है, 2 में हो जा रहा है ना, घन कर रहे हैं तो। r बराबर 2 रखने पर तो a बराबर 9 क्यूब प्लस में 2, ये समझ में आ रहा है। इतना 8 वाला ज्यादा बकवास हो जाता है, जबकि 2 पे मिल जा रहा है। अब दोनों तरफ क्या करने पे, घन करने पर, तो ये हो जाएगा a का क्यूब बराबर 9 क्यू उसका क्यूब प्लस में 2 इसका होल क्यूब। अब एक बार फॉर्मूला के हिसाब से तोड़ दो, या a क्यूब बराबर 9 क्यू का क्यूब और प्लस में 2 का क्यूब और प्लस 3a के जगह पे 9 क्यू इंटू b की जगह पे 2 इंटू a प्लस b यानी 9 क्यू प्लस में 2, ठीक है। या a का क्यूब, ये हम लिखेंगे 9 इंटू 81 का क्यूब, 81 क्यू का क्यूब प्लस 2 दूना 4, 4 दूना 8 यानी 2 का क्यूब करते हैं तो 8 हो जाता है। फिर 9 3 का 27, 27 दूना 54, 5 हो गए, तो ये कितना हो गए 54 क्यू, ये हो गया। गुना में है 9 क्यू प्लस ये 9 3 का 27, ये भी 54 ही हो जा रहा है, 54 क्यूब इंटू में 2। अब या a का क्यूब बराबर 9, ये छांट लो पहले, 9 इंटू 81 क्यू का क्यूब प्लस में ये 9 हम रखे हुए हैं इसके लिए, क्या चीज के लिए, कॉमन के लिए,
यानी 54 क्यूब इंटू 9 क्यूब प्लस में 54, ये 54 को भी अभी लिख लो, उतना 4 दूना 8, अब 108 हो गया, 108 क्यूब। इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, ऐसे इसको हमको किसी भी हालत में हटाना है, और प्लस में 8 अलग से किया जाएगा। अब कॉमन निकालने का काम होगा। ये a का क्यूब बराबर 9 इसमें भी, 9 इसमें भी, 9 इसमें भी। 9 इसमें कैसे, यानी 3 दूना 6 दूना 12 ये होगा ना, 12 9 108 है, यानी इसको 108 को 12 गुना 9 लिख सकते हैं। तो 9 कॉमन इसमें से भी निकलेगा। 9 यहाँ बचा 81 का क्यू का क्यूब, प्लस यहाँ बचा 54 क्यूब, फिर यहाँ बचा प्लस में यहाँ बचा 12 क्यूब, ये हो गया, प्लस में 8। अब देखो लोग, अब क्या है, या a क्यूब इक्वल टू, अब इतना बराबर, अब ये लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ ये वाला चीज 81 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू प्लस में 12 क्यू इक्वल टू, घेर देना, इक्वल टू m मानने पर रखने पर से भी काम चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा समीकरण, a क्यू बराबर 9m प्लस में 8, समीकरण ये तीन है ना, समीकरण 3, 9m प्लस 8। अतः हम समीकरण 1, 2 और 3 से पाते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब जो क्वेश्चन है वही चेप दो इसमें, यानी 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अब चलो खींच खांच के हम लोग इसका निकाल दिए ना।